29 सितंबर 2023 परभनी ज़िले के सेलू तालुके में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर आने की ख़ास वजह यह है कि राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जिसके आज अल्हम्दुलिल्लाह चौथी ब्रांच है सेलू तालुके में, इसका इनाग्रेशन हुआ है। मौलाना इलियास खान साहब फलाही जो कि जमात इस्लामी हल्के महाराष्ट्र के सदर हैं, उनसे बात करते हैं। मौलाना, ये चौथा इनाग्रेशन है राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का, क्या कहेंगे परभनी ज़िला और तालुके के सेलू तालुके के लोगों के लिए कि बिला सूदी निज़ाम से जुड़ना चाहिए और एक इस्लामी माशरे को फ़रोग़ देना चाहिए, क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज राहत कोऑपरेटिव सोसाइटी की ये चौथी ब्रांच जो सेलू में शुरू हुई है, जिसका आगाज़ आज हुआ है, मुबारक दिन है, जुमा का दिन, और सैकड़ों की तादाद में लोग इसमें शरीक हुए। असल में राहत कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है, इसका मकसद ये है कि हमारे माशरे के जो गरीब, पसमानदा और मफलूकुल हाल लोग हैं, उनको माइक्रो फाइनेंस के ज़रिए उनकी मईशत को, उनकी इकनॉमी को मजबूत करना। असल में राहत जो लफ्ज़ है उसके माना ही है सुकून पहुंचाना, रिलीफ़ पहुंचाना, लोगों की मजबूरी और बेबसी में उनके काम आना, ये राहत के माना होते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये हम इस बात को देख रहे हैं कि हमारा जो माशरा है, इस माशरे में दौलत की कमी नहीं है। दौलत आज के ज़माने में इंसानों के पास इतनी है कि तारीख़ में कभी नहीं रही है, लेकिन ये दौलत चंद लोगों के हाथ में जमा हो गई है। माशरे के चंद लोग हैं जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, वो पूरे इंसानों की दौलत के मालिक हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है। और दूसरा मसला ये है कि दौलत के एक जगह जमा होने का सबब पूरी दुनिया के माहिरीन माशियात ये कहते हैं कि वो है सूद, इंटरेस्ट, ब्याज और सूद। ये एक ऐसा सिस्टम है कि जिसके ज़रिए हर गरीब से गरीब होता जाता है और हर अमीर से अमीर होता जाता है। तो सूदी निज़ाम ने अल्लाह के रसूल के ज़माने में भी एक बड़ी आबादी को इंसानों का ग़ुलाम बना दिया था। और आज का इंसान भी जो परेशान हाल है, उसकी वजह ये भी है कि उसकी मईशत कमज़ोर है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम सब मिलकर, जो अल्लाह के रसूल की उम्मत हैं और उन पर ईमान रखते हैं, तो हमारा काम ये है कि हम बिला मज़हब तफरीक़, चाहे किसी समाज का और किसी ज़ात और धर्म का मानने वाला हो, उसको सूद की लानत से बचाए। आज आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर किसानों की जो ख़ुदकुशियाँ हैं, उन ख़ुदकुशियों का सबब ही सूद है। बच्चों की तालीम नहीं हो पा रही है, घर के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि राहत कोऑपरेटिव सोसाइटी ये दरअसल एक छोटा सा कदम है, लेकिन ये इस्लामी इकनॉमी या भारत की मईशत को सुधारने के लिए एक बहुत बड़े विज़न का आगाज़ है। तो बात यह है कि एक तो ये है कि दौलत जो है वो आम आदमी के हाथ तक पहुँचे और आम आदमी को हलाल ज़रिए से उसको ताजिर बनाएं, उसको कारोबारी बनाएं, उसको जो है स्किलफुल बनाएं। ये उसका एक मकसद है। दूसरा मकसद क्या है? दूसरा मकसद ये है कि दरअसल जिस तरह इबादत, नमाज़ पढ़ना जिसका सवाब मिलता है, तो इसी तरह अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नमाज के बाद में सबसे बड़ी इबादत रिज़्क़ हलाल की तलाश है। बुखारी शरीफ की हदीस है कि कसबुल हलाली फरीदतुन बादल फरीदा, हलाल कमाई हर बंदे पर फ़र्ज़ है, फ़रीज़ा है नमाज के बाद। कुरान ने भी जुमा की आज नमाज है, बहुत अहम नमाज है। कुरान ने कहा कि अज़ान सुनते ही अपना कारोबार छोड़कर मस्जिदों की तरफ दौड़ो, लेकिन जब नमाज मुकम्मल हो जाए तो मैदानों में चले जाओ और मईशत को तलाश करो। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल को तलाश करो। तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इस बात को पसंद फरमाया है कि बंदे रिज़्क़ हलाल को कमाएँ। तीसरी बात यह है कि दरअसल समाज जिसको मुस्तहकम करना हम कहते हैं, तो राहत कोऑपरेटिव सोसाइटी ये कहती है कि समाज को इंटीग्रेट किया जाए, उसको स्ट्रेंथन किया जाए, उसको मजबूत और मुस्तहकम किया जाए। तो कुरान ये कहता है कि इंसान की समाजी ज़िंदगी का इस्तेहकाम मईशत से। कुरान ने यह कहा कि आदमी की ज़िंदगी उसी वक्त स्टेबल होती है जब उसकी मईशत मजबूत हो। ये बात अल्लाह ताला ने सूरह आराफ में बयान फरमाई, और यही बात मुख्तलिफ़ मक़ामात पर है कि वला तुतुस्सफ़ा अम्वालकुम अल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामा, कि तुम अपने माल उन नादानों के हवाले ना करो जो माल के इस्तेमाल को ना जानते हो, उसकी रख रखाव को ना जानते हो, क्योंकि ये माल वो है जिसको अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए स्टेबिलिटी का ज़रिया बनाया है। जअलल्लाहु लकुम क़ियामा, ये तुम्हारे क़याम का, तुम्हारे स्टेबल होने का ज़रिया है। तो कहना ये है, सूरह आराफ में भी अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्ज़ व जअलना लकुम फ़ीहा माईश,
हमने ज़मीन में तुमको मजबूती अता की, तमकीन अता की, और वो तमकीन का ज़रिया क्या है कि हमने ज़मीन में तुम्हारे लिए मईशतें बिखेर दी। तो मैं इस मौके पर ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि दरअसल हमें अपने नौजवानों की तरबियत की ज़रूरत है। बेरोज़गारी एक अज़ाब है, बेरोज़गारी एक अज़ाब है, अहदीपन एक अज़ाब है। अगर हमारे नौजवान रोज़गार से ना जुड़े हों, वो स्किलफुल ना हों, वो मुल्क की मईशत में उसके जीडीपी में कोई अपने कंट्रीब्यूट ना करें, तो वो ज़मीन पर बोझ बन जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम समाज का बोझ बाँटें, हम अपने नौजवानों को रोज़गार दें, हम उनको हलाल रिस्क कमाना सिखाएं। अगर ये चीज़ें पैदा हो गई तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे मुल्क में खुशहाली आएगी, हमारा समाज एक मजबूत और मुस्तहकम समाज बनेगा। और जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल फ़क़्रु यकादुल कुफ़्र, कि मोहताजी इंसान को कुफ्र के करीब ले जाती है, तो कुफ्र और इर्तिदाद की जो तहरीकें हैं वो भी मान पड़ेंगी। लोग जो है वो जो है ज़्यादा यानी उनके अंदर तक़वा पैदा होगा। तक़वे के लिए ये भी ज़रूरी है कि आदमी की मईशत हलाल हो। तो इस मौके पर मैं सेलू के जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो नौजवान हैं, जिन्होंने इतना बड़ा ये प्रोग्राम रखा, और ये जो हमारे कुरैशी साहब हैं जिन्होंने ये सब इस्टेब्लिशमेंट फ़राहम किया, इन सब के हक़ में हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को कबूल फ़रमाए। और राहत कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सिर्फ़ 4 मुकामात पर भी हमने पिछले 6 सालों में इसको कायम किया है परभनी ज़िले के, लेकिन ये ज़िले के हर मुकाम तक पहुँचे, हम इसकी दुआ भी करते हैं। और हम समाज के तमाम लोगों से, वो चाहे किसी वर्ग के हो, किसी समाज के हो, किसी धर्म के हो, हम उन सब को कहते हैं कि वो आएँ, हम सब मिलकर एक ऐसे समाज की तामीर करें जो जुल्म, इस्तेसाल, नाइंसाफ़ी, बेरोज़गारी और गुर्बत से पाक हो। ये हमारा विज़न है, बस इसी को लेकर आज हम यहाँ पहुँचे। ये जो राहत कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसके लिए जिन लोगों ने काम किया, और ऐसा काम किया जो बेगरज़, बेलौस, एक पैसे की कोई उससे कमाई और कोई दिल यानी वो ऐसा कोई इंटरेस्ट उनका ज़ाती नहीं था। इनमें हमारे परभनी के रुफ़क़ा ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया, जिसमें साले जावेद याफ़ई साहब हैं, हमारे वाजिद अंसारी साहब हैं, और हमारे वहाँ के रुफ़क़ा है, उनकी एक पूरी टीम है। और इसी तरह सलीम भाई हैं जो यहाँ माशाल्लाह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हैं, हमारे अब्दुल रशीद साहब हैं, ज़कीउद्दीन ख़तीब साहब हैं। ये तमाम ऐसे लोग हैं कि जो मुखलिसीन की टीम है, जो सिर्फ समाज के लिए काम करना चाहती हैं, देश के लिए काम करना चाहती हैं, और इनके दिल में सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी है, उसके सिवा कोई अपना ज़ाती फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे लोग समाज में जब बढ़ते हैं तो फिर इस तरह की अल्लाह की रहमतें भी और नाजिल होती हैं। तो ये हम इनके लिए भी दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में रिस्क में बरकत दें, और ऐसे लोग समाज में और पैदा हों जो इस तरह की कोशिशों को आगे बढ़ाएं। 29 सितंबर 2023 परभनी ज़िले के सेलू तालुके में राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की चौथी ब्रांच का यहाँ पर शानदार इफ्तिताह किया गया। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सिद्दीक़ खान साहब है, जो कि राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के CEO हैं। उनसे बात करते हैं। सिद्दीक़ साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की चौथी ब्रांच सेलू में आज इसका जुमा के मुबारक दिन इनाग्रेशन हुआ है। क्या कहना चाहेंगे सेलू के स्टाफ को लेकर, और यहाँ के जो भी सिस्टम रहेगा, लोगों से क्या अपील करेंगे सेलू शहर के और पूरे परभनी ज़िले के? क्या जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो ये चीज़ हमारे जहन में थी जब सोसाइटी का क़याम अमल में आ रहा था कि ये सोसाइटी सिर्फ जो है परभनी में नहीं चलेंगी, बल्कि परभनी के जिन ताल्लुक़े हैं, इन तमाम ताल्लुक़े में हम इसकी जो है ब्रांचेस शुरू करेंगे, ताकि इसके ज़रिए से ताल्लुक़ात में भी जो लोग सूद में मुलव्विस हैं और मुतबादिल कुछ चाहते हैं, अपनी माश को मजबूत करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी कुछ राहत का सामान हम कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह परभनी में इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद जो है पाथरी, जिसको हमने मानवत से भी कनेक्ट किया है, वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इसको रिस्पॉन्स है, लोग इससे जुड़ रहे हैं, इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। और सेलू के सिलसिले में भी हमारे जहन में ये मंसूबा था कि सेलू और इससे आतराफ़ जुड़े हुए कुछ गाँव, इनको जो है इससे जो है ख़ास तौर पर जोड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेलू में भी अच्छा मार्केट है, लोग जहाँ तक हमारा जायज़ा है, लोग यहाँ पर जो है छोटे मोटे कारोबार भी करते हैं, आतराफ़ में भी जो है जाकर वो अपने माल को बाज़ार में और मुख्तलिफ अलग अलग एंगल से फ़रोख्त करते हैं। तो इनको भी जो है अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए अच्छे मुतबादिल की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे एतबार से सेलू में भी जो है ब्रांच का क़याम जो है राहत का अमल में आया है। और अवाम नाज़ में भी काफ़ी खुशी है कि वो सुनते थे अब तक कि परभनी शहर में उससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, पाथरी में फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन हमारे अपने मुकाम पर जो है हम अभी भी इससे महरूम हैं।
तो जैसे ही उनको मुतबादिल मिला वो लोग भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं और उनको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि वहाँ अब जो है वो सूद से भी बच सकते हैं और अपने जो है माश को यहाँ से मजबूत कर सकते हैं। और बात करने के लिए हमारे साथ अब्दुल जलील साहब है, ब्रांच मैनेजर है सेलू राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो कि सेलू पुलिस स्टेशन के पीछे आज इसका शानदार इफ्तिताह हुआ है। उनसे बात करते हैं। जलील साहब क्या कहेंगे जो यहाँ पर राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी और एक बिलासूदी निज़ाम को यहाँ पे शुरू किया गया, क्या अपील करना चाहेंगे सेलू शहर के लोगों से, व्यापारियों से, तमाम ज़ात मज़हब के लोगों से कि उन्होंने इस राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से जुड़ना चाहिए, क्या कहेंगे? मैं सेलू के तमाम ज़िम्मेदार और सेलू वालों से कहूँगा कि आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके पास बिलासूदी सोसाइटी क़ायम हो रही है जो अल्लाह ने जिसको सूद को हराम किया है और तिजारत को हलाल किया है और सूदी निज़ाम को किस तरह ख़त्म किया जाए और उसका मुतबादिल हम कैसा पेश करें, इसके लिए हमने इसको क़ायम किया है। मैं तमाम लोगों से ये कहूँगा कि आप सेविंग अकाउंट्स खोलिए, हमारे पास करंट अकाउंट्स खोलिए और पिग्मी जो रोज़ाना बच्चे कलेक्शन करते हैं वो हमारे पास खोलिए और आपका जो सेविंग में करंट अकाउंट में नेशनलाइज में जो अमाउंट है जो आप जो रखा हुआ है वो हमारे पास रखेंगे तो उससे हम लोगों को सूद से निकालने में, जो लोगों के अंदर सूद में मुलविस लोग हैं उसमें से निकालने के, और जो सूद में ना चाहते हुए भी जाएंगे एक बीमारी की शक्ल में लोग कुछ हालात के ज़रिए लोग किसी ना किसी वजह से छोटे मोटे रकमात फाइनेंसर के लिए 10-10 हज़ार रुपये के ज़रिए कुछ रकमात के लिए लेते हैं। और गोल्ड लोन, हमारे पास गोल्ड लोन का भी है कि गोल्ड लोन भी लोग बहुत सारे सुनार के पास रखते हैं और वो सूद भरते रहते हैं और उनके पास वो उसूल मुद्दल भर नहीं सकते और वो ख़त्म हो जाता है। तो उसी को भी हम कोशिश करेंगे कि हम उनका जो गोल्ड लोन के ज़रिए हम उनका मुद्दल, हमारे पास तो ऐसा है कि गोल्ड लोन के ज़रिए हम मुद्दल फेडेंगे, वो मुद्दल के ज़रिए वो फिट भी जाएंगे, कुछ मिनिमम सर्विस चार्ज के ज़रिए हम उनको उसके ऊपर लेंगे और उनके लिए वापस मिल जाएगा उनको आसानी से। और यही कहूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना, और उसमें हम आगे कुछ दिनों में हम महिला बचत गट का भी यहाँ पर भी बहुत सारा आपके शहर में महिला बचत गट के ज़रिए लोग मुलविस है बहुत, अपने मुस्लिम ही सबसे ज़्यादा मुलविस है। हम हमारा बिलासूदी महिला बचत गट कैसा बना है, हमारा बिलासूदी बचत गट को हमारा क़ायम करेंगे और उसको लोगों को सूद से निकालेंगे, वो जो गटों में हैं उनसे निकाल के हम अपना देंगे। अब हम और लोगों को बचाएंगे कि भाई ये, अब लोगों को समझाएंगे कि ये हमारा बिलासूदी बचत गट है और एक आप छोटे छोटे रकमात जो लेते हैं वो हमारे पास से लीजिए 10 से 25 हज़ार के दरमियान में। हम छोटे मोटे व्यापार, उनको छोटे कारोबार से रहते हैं 10-20 हज़ार रुपये के लिए वो फाइनेंसर से लेते हैं। हम छोटे कारोबार जितने भी हैं वो सब हमारे पास अकाउंट्स खोलिए और बड़े लोग भी सेविंग्स आपकी जो सेविंग्स है हमारे पास रखिए, इससे लोगों को फ़ायदा होगा और आपकी जो अमाउंट से आप जब चाहे आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप रखना है रख दिए हमको, आप जब भी चाहेंगे हम आपको रिटर्न कर देंगे, आप बोल देंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह, शुक्र। हमारे साथ मोहम्मद ज़की अहमद सिद्दीकी साहब हैं जो कि सिद्दीकी सर प्रॉपर सेलू शहर के होने की वजह से LMC के वो सदर हैं, जो लोकल बॉडी यहाँ की बनाई गई है उसके वो सदर हैं। उनसे बात करते हैं। सर, जैसा कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सिस्टम चालू है बिलासूदी निज़ाम, जिससे हमारे कौम मिलत को बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि सूद को हमारे मज़हब में हराम करार दिया गया है और इससे बचने के लिए ये एक बहुत अच्छा एक हमारे पास बैंकिंग सिस्टम आया है राहत कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़रिए। क्या अपील करना चाहेंगे शहर के लोगों से? अल्हम्दुलिल्लाह, बहैसियत लोकल मैनेजमेंट कमेटी के मैं यहाँ पर जो है तो बहैसियत सदर के जो है तो अपने काम जो है तो अंजाम दे रहा हूँ। हमारी एक बेहतरीन जो है तो एक मैनेजमेंट कमेटी है जिसमें हम दीगर तमाम जो है तो बरादरी के लोगों को लेकर जो है तो हम काम करते हैं। राज बरादरी से हमारे अनीस बेलदार साहब हैं और बागबान बरादरी से शालीमार होटल वाले नईम साहब हैं, इसाक साहब यहाँ के सीनियर सिटीज़न हैं। इसके अलावा ज़ाकिर हुसैन के हेडमास्टर है अलीम सर और मोइन सिद्दीकी, ये हमारी जो है तो लोकल मैनेजमेंट की जो है तो कमेटी है और हम यहाँ के मैनेजर साहब को जो है तो भरपूर जो है तो ताउन करेंगे यहाँ पर खाते खोलने के लिए और इस शहर को जो तो सूदी मईशत से जो है तो पाक करने के लिए हम जो तो हत्तल इम्कान जो है तो हमारा जो है तो उनके का साथ रहेगा। और मैं यहाँ के, हाँ, ये दूसरी अहम बात यह है कि ये बैंक की जो जगह है
जनाब आसिफ अहमद कुरैशी साहब बहुत ही एक हमदर्द इंसान है, जिन्होंने हमको बहुत ही रियायती कीमत के ऊपर जो है तो ये जगह फ़राहम की है और भरपूर जो है तो उन्होंने हमारा ताउन किया है हर मामले के अंदर। तो बहरहाल मैं उनका बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ और तमाम यहाँ के मतमूल हजरात से मैं गुजारिश करता हूँ कि अपनी रकूमात जो है तो हमारे बैंक के अंदर जो है तो आप जमा रखें, ताकि ज़रूरतमंदों के जो है तो एक काम आए और जो है तो आपके लिए जो है तो सवाब का ज़रिया बने। बस इतनी अपील करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। तुम ज़मीन वालों की मदद करो, तुम ज़मीन वालों की मदद करो, आसमान वाला तुम्हारी मदद करेगा। और ऐसी एक साफ़ नीयत, नेक नीयत को लेकर राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, जिसका क़याम 2016 में अमल में आया था परभनी में, और साले जावेद याफ़ी साहब और पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स, इन्होंने एक छोटा सा पौधा परभनी में 2016 में लगाया था। राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बिलासूदी निज़ाम को कायम करने की इस नेक नीयत को लेकर लगाया था, जो आज बड़ा होकर पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में फैल रहा है। आज चौथी ब्रांच परभनी के सेलू तालुके में पुलिस स्टेशन के पीछे इसका शानदार इफ्तिताह किया गया और परभनी नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में भी अपनी खिदमत जमात इस्लामी देती है और उन्हीं के ज़ेरे निगरानी राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी चलाई जा रही है। और ये हमारे माशरे में जो सूद है, जो ब्याज है, इंटरेस्ट जो लोग लेते हैं और उसके बाद जो परेशानियां उनको आती है, जिससे आज कई लोग ख़ुदकुशी करने पर मजबूर होते हैं। महिलाओं के बचत गट में आज महिलाओं के साथ जिस तरह से उनकी परेशानियां हो रही है और उनको जिस तरह से परेशान किया जाता है घरों पर जाकर, वो उन तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए और सूद को जो हराम करार दिया गया है उससे बचाने के लिए कौम मिल्लत के लोगों के लिए राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का क़याम अमल में आया है, जिसमें आज परभनी के सेलू में एक ब्रांच का यहाँ पे इफ्तिताह किया गया। सेलू शहर के तमाम लोगों से ये अपील है कि वो राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी इस कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से जुड़े और अपने जो सेविंग्स है वो यहाँ पर जमा करें, ताकि आपके जो सेविंग्स है उससे गरीब कौम मिल्लत और तमाम लोगों के आपके पैसे काम आए और आप जब भी चाहते हैं आपके पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। तो एक बहुत ही नेक नियत से और सवाब की नियत से भी आप ये काम कर सकते हैं और अपने जो पैसे है, अपनी जो सेविंग है उसको भी सेव रख सकते हैं। और यहाँ पर ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा लोग, व्यापारी, छोटे से छोटे व्यापारी जो 100 रुपये रोज़ भी यहाँ पर डेली सेविंग जमा कर सकते हैं। 3 से 4 बच्चे डेली सेविंग कलेक्शन करने के लिए पूरे शहर में जाते हैं और एक शानदार यहाँ पर बिलासूदी निज़ाम अमल में आया है। इसको सब ने मिलकर इसका साथ देना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी। सिटी मोबाइल होलसेल एंड रिटेल रिपेयरिंग पॉइंट, डॉक्टर लैन, परभनी ICU सिद्धि विनायक हॉस्पिटल के पास सोमानी कलर होम के सामने सिटी मोबाइल होलसेल एंड रिटेल रिपेयरिंग पॉइंट, जो कि ऑल टाइप ऑफ मोबाइल कवर, बैक कवर, जो कि सिर्फ 50 रुपये इसकी कीमत है। होलसेल में आपको ये मिलेगा और ऑल टाइप ऑफ मोबाइल, किसी भी मोबाइल का बैक कवर आप 50 रुपये में ख़रीद सकते हैं। गोरिल्ला ग्लास 50 रुपये में, केबल 50 रुपये में, हेडफोन 50 रुपये में, ब्लूटूथ हेडफोन 150 रुपये में, चार्जर 120 रुपये में, एयरबड्स 250 रुपये और स्मार्ट ब्रासलेट 220 रुपये में। तो सिटी मोबाइल होलसेल एंड रिटेल रिपेयरिंग पॉइंट, यहाँ पर आपको ऑल टाइप ऑफ मोबाइल की एक्सेसरीज़ वाजिब दामों में होलसेल रेट में आपको मिलेगी। एक बार ज़रूर विज़िट करें सिटी मोबाइल होलसेल एंड रिपेयरिंग पॉइंट, डॉक्टर लैन, परभनी।